मैं वो रात को कभी नहीं भुला सकता। क्या आप लोगों के ज़िंदगी में भी ऐसी घटना घटी है? चलिए मैं अपनी जीवन की एक सच्ची घटना से आपको मिलाता हूँ और सचेत करवाता हूँ। मैं 12 कक्षा का विद्यार्थी हूँ। घर की हालात ठीक न होने के कारण मैं ऑटो रिक्शा चलाता था। मैं दिन भर विद्यालय में पढ़ाई करता और रात में ऑटो चलाता था। ऐसी ही घटना हमारे साथ घटी। बरसात का दिन था। बरसात की शुरुआती दिनों में लोग अपने खाने पीने और रहने का इंतजाम कर लिए थे। एक दिन मैं विद्यालय से घर आया। घर आते ही मैं खाना खाया और दोस्तों के साथ बाजार निकल पड़ा। बाजार से सब्जी लेकर लौटते समय काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं जल्दी जल्दी घर आकर माँ को सब्जी दिया। माँ मुझे डांट रही थी क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोने लगा। तभी रामू काका का फ़ोन आया। मैंने उनका फ़ोन उठाया। रामू काका बोले, राहुल कहाँ है तू? जल्दी आ, आज रिक्शा चलाने नहीं जाना है क्या? रामू काका की बात सुनकर मैं बोला, जी रामू काका, बस 5 मिनट में आया। यह कहकर मैं फ़ोन रख दिया और जल्दी से शर्ट पैंट पहनकर रामू काका के घर चला गया। ऑटो लेकर मैंने जैसे ही हाईवे पर पहुंचा तो देखा कि बारिश शुरू हो गई। आज सवारी भी नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं एक रिक्शा स्टैंड पर पहुंचा तो वहाँ एक भी सवारी नहीं थे। दूसरा स्टैंड पर भी सवारी नहीं थे। तभी वही ऑटो लगाकर सवारी का इंतजार करने लगा। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इधर बारिश भी तेज हो गई थी। कोसों दूर बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही थी। मैं अपने ऑटो में बैठा सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी करीब 20 मीटर की दूरी पर एक दादाजी दिखाई दिए। वो शायद मुझे हाथ हिलाकर बुला रहे थे। मैं रिक्शा चालू कर उनके पास गया। तभी दादाजी से पूछा, अरे ओ दादाजी, आप इतनी खराब मौसम में कहाँ से आ रहे हैं और आपको कहाँ जाना है? तभी दादाजी बोले, बेटा, मुझे कुशीनगर जाना है। यह कहकर मेरे कहने से पहले ही ऑटो में आकर बैठ गए। कुशीनगर वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने ऑटो चालू किया और चल दिया। मैं अपने ऑटो को धीमी गति से चला रहा था क्योंकि बारिश तेज होने के कारण मुझे ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। मैं चलते चलते दादाजी से पूछा, आज बारिश काफ़ी तेज है ना? दादाजी कोई जवाब नहीं दिए। मुझे लगा शायद वो कम सुनते होंगे। अभी तक हम लोगों ने 5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे। तभी सामने एक महिला दिखाई दी। वो मेरे ऑटो को दूर से देख रही थी और हाथ हिलाकर रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं उसके पास जाकर ब्रेक मारा। वो औरत मुझसे बोली, भैया, मुझे कुशीनगर जाना है। यह सुनकर हमने बोला, हाँ हाँ मैडम, बैठिए, दादाजी भी वही जा रहे हैं। मेरी बात सुनकर मैडम बोली, कौन दादाजी? मैंने बोला, अरे मैडम, यही दादाजी जो पीछे सीट पर बैठे हैं। मैं दादाजी से बोला, दादाजी थोड़ा साइड हट जाइए, मैडम को भी बैठने दीजिए। मैंने जैसे ही बोलते हुए दादाजी की तरफ अपनी सिर किया तो मैं तंग रह गया क्योंकि दादाजी वहाँ सीट पर नहीं थे। मुझे लगा कि शायद मैं मैडम के लिए रिक्शा रोका तो दादाजी उतर गए होंगे। मैं मैडम से बोला, मैडम आप बैठिए, शायद दादाजी पीछे उतर गए। मैं यह कहकर रिक्शा को धीमी गति से चलाने लगा। पीछे बैठी महिला ऑटो की कांच पर पड़ रही बारिश की बूंदे को देख रही थी।
मैं भी उस पे पड़ रही बूंदे को देख रहा था और ऑटो चला रहा था। तभी अचानक एक आदमी दिखाई दिया। मैं अपना ऑटो उसके पास ले गया तो देखा वो दादाजी ही थे जो मेरे ऑटो में बैठे थे। मैंने दादाजी से पूछा, क्यों दादाजी, आप मेरे रिक्शे में बैठे थे तो अचानक कहाँ चले गए और मेरे पहले यहाँ आप कैसे पहुँच गए? दादाजी बिना जवाब दिए मेरे रिक्शे में बैठ गए। रिक्शे में बैठकर बोले, मुझे कुशीनगर जाना है। मैं अपने ऑटो को लेकर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद हम लोग कुशीनगर पहुँचे। दादाजी ऑटो से उतरकर बोले, कितना पैसा हुआ? मैं बोला 50 रुपये। दादाजी अपने जेब से पैसे निकाल रहे थे। तभी उनके जेब से 100 का नोट जमीन पर गिर गया। तभी दादाजी उस पैसे को लेने के लिए झुके। तभी मैं बोला, अरे दादाजी रुकिए, मैं उठा देता हूँ। मैं जैसे ही पैसों को उठाने के लिए झुका तो मैं हैरान रह गया। मेरी मानो सांस ही अटक गई। मैं अपना ऑटो चालू किया और बिना कुछ कहे वहाँ से चल दिया। घर आकर मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि बार बार वही दृश्य मुझे दिखाई दे रही थी। आपको पता है मैंने क्या देखा? मैंने जैसे ही दादाजी के गिरे हुए पैसे लेने के लिए झुका तो मैंने देखा कि दादाजी के दोनों पैर उल्टे थे, यानी कि दादाजी भूत या आत्मा थे।